तो आज से लगभग 2 ढाई महीने पहले की बात है। तो मैं गुरुदेव स्वामी ज्ञान आयुर्भाव के पास गया और थोड़ा प्रश्न उत्तर। वो प्रश्न पूछो, प्रश्न क्या है, तो मजा आता है उनके साथ। तो मैं प्रश्न उत्तर थोड़ा सा किया। तो उसके बाद मैं जब जाने लगा, जाने के जस्ट पहले उन्होंने बोला कि तुम, उनके कुछ शिष्य हैं, एक दो का नाम लिए, एक का स्पेशली नाम लिए, तो उनसे जाके मिलना। और फिर बोले कि मतलब मैं पूछा कि गुरुदेव आप तो हैं और क्या जरूरत। तो बोला नहीं नहीं, लेवल चेक करना। तो चेतना का भी लेवल है भैया। वहां से मेरे को थोड़ा सा कुछ आइडिया मिला। ठीक है, आपको पता चलता है, पर गहरा 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 भी अनंत है। मतलब मैं हूँ कितना सूक्ष्म, उसका जो सूक्ष्मता, मैं का सूक्ष्मता इतना ज्यादा गहरा है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। राइट, हर बार नया, हर बार नया। जैसे राम, फिर कृष्ण, फिर बुद्ध, फिर ऐसे कल के अवतार, फिर आगे और कुछ और नया आएगा, ऐसे नया 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 आता रहेगा। शून्य ही अनंत है, ये थोड़ा सा क्लिक हुआ। अब मैं जाने लगा। तो मैं उनके रूम के एक रूम क्रॉस करके दूसरे रूम को क्रॉस किया था, तो वो आवाज लगाया मेरे को और बोले अच्छा सुनो। तो फिर मैं तुरंत पलट के वापस आया, और मेरा कान हमेशा रहता है गुरुदेव से, जब तक पूरा बाहर नहीं जाते तब तक कान उनकी तरफ रहता है। तो तुरंत पलटा और तुरंत वापस उनके पास चला गया, और क्या बोले मालूम? बोले जानत तुम ही हो जाई। अब ये मैं गुरुदेव के मुंह से पहले भी सुना था, पर उस समय वो बुला के बोले कि जानत तुम ही हो जाए। तो ये मेरे लिए एक ऐसा अमृत था ना, जिसका सस्पेंस बना रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं अपने आप को रोक के गुरुदेव से बिना बिना कुछ बात किए, कैसे रोकाऊंगा मैं ही जानता हूँ, मैं वापस आ गया। और मेरे दिमाग में था कि जानत तुम ही हो जाए। मतलब जैसे ही तुम उसे जानते हो तो तुम वही हो जाते। अब क्या था ये, मेरे को, मैं इसमें काफी इसको, ये मेरे लिए एक क्या हो गया, मंत्र हो गया, है ना, साधना हो गया एक टाइप का। जानत तुम ही हो जाए। अपन कुछ ऐसा चीज को जानेंगे, ठीक है, आप वही हो जाएंगे। ठीक है, वही हो जाओगे। तो ऐसा क्या चीज मैं बनना चाहता हूँ या मैं होना चाहता हूँ, राइट। तो इसके बारे में गुरुदेव से पहले खुद पहले साधना समाधि कर लो भैया, उसके बाद जाके प्रश्न उत्तर होगा, चेकिंग होगा। तो वो लगभग कुछ दिन पहले ही मैं उनके पास गया। हाँ, तो शुरुआत वहीं से तो गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव आपने बोला था कि जाना तुम ही हो ही जाए। बोले ठीक। तो इसका मतलब जैसे ही तुम उसे जानते हो तुम वही हो जाते हो। ठीक। अर्थात तुम जैसे ही तुम उसे जानते हो तुम नहीं रहते हो। राइट। मतलब तुम जो हो अभी, जो भी हो आप, ठीक है, वो नहीं रहता है। अब वो चेंज हो जाता है किसी को जानने के बाद। जैसे मैं एक बार, किस बचपन की बात है, सचिन तेंदुलकर को जब जाना, तो मैं भी सचिन तेंदुलकर बनना चाहा। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास किए, फिर अलग डायरेक्शन, फिर कोई और पसंद आ गया, फिर और कोई, वो अलग होता रहता है। ठीक है। तो देखो, वैसे शाहरुख खान को देखा तो शाहरुख खान बनना चाहा। तो जैसे ही मैं उसको जाना ना, तो मैं उसके जैसा होना चाह। तो ये थोड़ा सा लिंक मेरे को मिला था, जो बीच का गैप था, जो मैंने साधना करी थी, तो इसी के बारे में मेरे पूछना था। तो मैं पूछा तो गुरुदेव बोले कि जैसे ही तुम असल या सत्य को जानते हो तुम वही सत्य हो जाते। राइट। ठीक। अब यहां से मेरे दिमाग में आया एक प्रश्न। दिमाग की आदत है, प्रश्न पूछता है, बट यही मजा है और यही लीला है। ठीक है, बुद्धि नहीं रहेगा तो प्रश्न उत्तर होगा ही नहीं। फिर क्या ही करोगे यार, कैसे टाइम पास करोगे, एक दूसरे को देख के करोगे, तो थोड़ा बात कर लो। ठीक है। तो गुरुदेव को मैं बोला कि जैसे ही मैं किसी को जानता हूं मैं उसी के जैसे होना चाहता हूं। जैसे मैं किसी हीरो को जाना, किसी बड़े लीडर को या बड़े बिजनेसमैन को जाना और उसके जैसे ही होना चाहा, तो होना क्या? तो मैं गुरुदेव से पूछा कि होना क्या है। तो गुरुदेव बोले, जहां तक मेरे को याद है, वर्ड टू वर्ड तो नहीं पता, कि बिना कोशिश के, बिना प्रयास के जब सब कुछ हो रहा हो वही है होना। ठीक है। अब वो मेरे को डायरेक्ट वो पॉइंट पकड़ा रहे थे, पर मैं ना थोड़ा जानबूझ के उसको गोल गोल घुमा के, तो मेरे दिमाग में क्या आया, अच्छा गुरुदेव, मतलब कुछ करना नहीं पड़े, अपने आप हो, वही है होना। तो बोला हाँ बिल्कुल ठीक। राइट। वो गलत बोलते नहीं, आप कहीं भी चले जाओ वो वहां से पकड़ के आपको खींच कर आएंगे। राइट।
ठीक है। तो मेरे को ये समझ में आया, वहां पे उस समय क्लिक नहीं हुआ, बट अभी समझ में आया कि पहले ही लाइन में वो मेरे को बता दिए कि हाँ सही तो है। और मैं क्या बोला उनको, मैं उनको बोला मतलब जब अपने आप सब कुछ हो, मुझे कुछ करना मत पड़े, वही है होना। ठीक है। तो मतलब होना मतलब अपने आप घटना, राइट। अब यहां से मैं गुरुदेव को बोला कि अपने आप घटना, गुरुदेव बोले बिल्कुल ठीक। अब मेरे को मिल गया घटना, तो मैं क्या पूछा कि गुरुदेव घटना क्या है? घटना, ठीक है, घटना, इवेंट, राइट। तो गुरुदेव बोले घटना मतलब जो नेचुरल हो, प्रकृति के द्वारा, अपने आप, ठीक है, नेचुरल। तो जैसे सांस का आना और जाना, राइट, आप सांस लेते हो अंदर, सांस बाहर, धड़कन का धड़कना, जीवन का होना, जो भी अपने आप हो, प्रकृति का इन्वॉल्वमेंट हो जिसमें, वो है घटना, राइट। तो ठीक, घटना, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सांस अपने आप चल रही है, धड़कन अपने आप आ रही है, ठीक है, भूख मेरे को लगती है बट वो कंटिन्यूअस नहीं रहती, तो भूख घटना नहीं है। ठीक है। जो कंटिन्यूअस हो रहा है, धड़कन, जीवन, प्रकृति, तो मेरे को यही समझ में आया जो कंटिन्यूअस हो रहा है वही है घटना। ठीक है भाई, घटना। अब मेरे दिमाग में सवाल आया है, गुरुदेव ये घटता क्या है, घटता क्या चीज घट रहा है? तो वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोले जो तुम नहीं हो वही घट रहा है, राइट। जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर घट रहा है, मैं पेड़ नहीं हूँ, पेड़ घट रहा है, मैं समय नहीं हूँ, समय घट रहा है। अब यहाँ से मेरा दिमाग गया समय के ऊपर, बुद्धि की आदत, ठीक। तो मैं पूछा गुरुदेव समय घटता है कि नहीं? तो गुरुदेव बोले कि जो घट रहा है ना वही समय, ठीक है, जो बदलाव हो रहा है, ठीक है, जो भी घट रहा है उसको ही समय कहा जाता है। समय नहीं घट रहा है, जो घट रहा है उसका तुम एक नाम दिए हो, उसको तुम समय बोलते हो, इवेंट, है ना। तो इवेंट का डेफिनेशन में आप जाओगे ना, तो उसमें ना क्या बोला हुआ, ऑकरेंस ऑन अ स्पेसिफिक टाइम, दैट्स कॉल्ड इवेंट, घटना। अब दुर्घटना, अगर नुकसान हो गया तो दुर्घटना बोल देते हैं उसको। तो फिर मैं गुरुदेव से पूछा तो क्या जो चेंज हो रहा है, जो बदलना, स्थिति में परिवर्तन हो या अवस्थान, बदलना, क्या यही घटना है? तो गुरुदेव बोले बिल्कुल ठीक, बदलना ही घटना है, राइट। अब मैं गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव बदलाव, बदलना ही घटना है, अब घटना के बारे में तो पूछ चुका था, अब बचा क्या यहाँ पे, नया वर्ड क्या आ गया, बदलाव, बदलना। तो मैं गुरुदेव से पूछा गुरुदेव ये बदलाव क्या है? तो गुरुदेव क्या बोले यहाँ पे, संगति ही बदलाव है। संगति मतलब संगति, किसी के साथ गति करना, मतलब पहले ना कोई दिखता है तब आप बदलते, संगति, क्योंकि संगति या क्या बोल दो आप, सत्संग, किसी का संग, सत्य का संग, कोई और आपके अलावा। तो ये पॉइंट मेरे को उसी टाइम क्लिक हो जाना था, पर बुद्धि की आदत, मैं थोड़ा सा इसको और क्वेश्चन आंसर किया। तो जो मेरे क्या बताए, संगति, तो बदलना क्या, बदलाव का कारण क्या है, संगति। जैसे पानी ठंडा है कि गर्म, उसके आसपास के एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करेगा, राइट। हवा सुगंधित है, बदबूदार है, कैसे है, उसके आसपास के माहौल पर डिपेंड करेगा, राइट। आपका मन, ठीक है, जो है ही नहीं, पर वो आपके आसपास के माहौल पे डिपेंड करेगा, आपकी अवस्था, ठीक। ये सब माहौल, संगति, तो बदलता क्या है, तो ये सब बदलता है, पानी बदलेगा, हवा बदलेगा, मन बदलेगा, इसी कारण संगति, आसपास के माहौल का, राइट। तो यहाँ पे संगति किसी और के साथ, तो यहाँ पे शरीर क्यों बदल रहा है, क्योंकि ये किसी और से कांटेक्ट में आ रहा है, राइट। बॉडी किसी और चीज से कांटेक्ट में आता है तो चेंज होता है, सिंपल सा ही साफ किताब, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ बदलना का, कांटेक्ट प्लस रिस्पॉन्ड, कांटेक्ट में आता है और रिस्पॉन्ड करता है। वैसे ही आप इसीलिए बोलते हैं ना कि अच्छी संगति, बुरी संगति, संगति का असर, आपने किसी और को देखा, इमेजिन, आप आजकल आप सोचते क्या हो मालूम, सोचते हो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूं, क्या करूं ये नहीं सोचते, हमेशा पैसा कमाने के लिए क्या करूं, किसी का दिल जीतने के लिए क्या करूं, है ना, भगवान को पाने के लिए क्या करूं, बिना किसी चाहत के क्या करूं, आप ये नहीं सोचते, राइट। आप इवन ये सोचते हैं कुछ काम नहीं है तो क्या कर, ठीक है। जब आप कुछ करते रहते हो ऐसी टाइम पास हॉबी,
ठीक है, वहां पर आप सोचते नहीं, वो सीधा करने लग जाते हो, उसी को हॉबी बोलते हैं। आप सोच सकते नहीं हो भाई। अगर आप सोच रहे हो तो समझ जाओ उसके उसके पीछे ना कोई चाह है ना। और इसीलिए जब आपके पास टाइम नहीं रहता, कब टाइम नहीं रहता आपके पास, सॉरी, कब टाइम बचता है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, इसीलिए आप खाली टाइम में अपनी हॉबी को करते हो, है ना। उसके पीछे चाहत नहीं है, उसके पीछे आपको ना रिटर्न चाहिए ना, और मैक्सिमम लोग हॉबी से ही ज्यादा पैसा बना ले। ठीक है, यही है फॉर्मूला, संगति। तो अब ये पूरा बताए गुरुदेव, तो घुमा फिरा के जहां से शुरुआत हुआ था, मतलब ये जो गुरुदेव के साथ ये वाला सेशन था प्रश्नांतर का पूरा निरर्थक, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके खत्म। चलो ठीक है, अब मैं इसको समराइज करता हूँ। ठीक, यस, अब देखो संगति शब्द को अगर आप ध्यान से देखो, हम लोग को संगति मतलब क्या बताया गया है कि संगति मतलब माहौल। ठीक है, पर संगति शब्द को मैं अपने आप को बोलूं, मेरे को दुनिया क्या बोलती नहीं पता, मैं अपने मन से संगति, स्वयं के साथ गति, मेरे को तो ये लग रहा है मुझे। ठीक है, अगर मैं संधि विच्छेद करूँ तो स्वयं के साथ गति, तो हाँ, तो गुरुदेव यही बोले, अगर आप स्वयं के साथ हो तो आप हो जाओगे और सब कुछ चेंज हो जाए, एकदम परफेक्ट, सच में चेंज हो जाए। ठीक है, अगर आप सोचे कि संगति का मतलब है माहौल, है ना, यहाँ से गेम चेंज, जो सब लोग इसी पॉइंट पे हैं, हमको बताया यही है, संगति का मतलब क्या, माहौल, संगति का मतलब तू नहीं है। ठीक है, तो माहौल, तो दो कोई आते हैं तो कांटेक्ट होता है, टकराव होता है, टकराव होता है, तो बदलाव होता है। इसलिए आप संगति के हिसाब, या तो आप सबको बदल दोगे, ये कौन कर पाएगा, जो स्वयं के साथ गति कर रहा हो, राइट। इसीलिए जो गुरुदेव है ना, बड़े बड़े महात्मा हैं, ये आप जहां जाते हैं पूरा माहौल को बदल देते हैं, क्योंकि ये स्वयं के साथ रहते हैं। ठीक, ये नहीं सोचते कि भाई दुनिया तो संगति का मतलब बोलता है कि इन्वायरमेंट कैसा है, तेरे दोस्त यार कैसे हैं, पर यहाँ पर संगति मतलब, जब मैं गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव संगति मतलब तो स्वयं के साथ भी गति होता है, तो बोले हाँ, तो यहीं पे चिट्ठा खुल गया, तो जानत तुम ही हो जाए। अब संगति का मतलब आप अपने आसपास के लोग को समझते हो, कि आप स्वयं के साथ रहना समझते हो। अब देखो यहां पर भी अगर आप स्वयं को अंदर घुस गए, तो आप लास्ट जो सबसे फाइनल स्टेज का जो बोलना चाहिए कि राक्षस है अहंकार, उसे फंस जाओगे, राइट। आपको लगेगा बस मैं जान रहा हूं, बाकी लोग नहीं जान, नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो संगति, संगति का मतलब सब में आप ही हो, या सब में एक ही है, ये भावना के साथ जब आप कहीं भी जाओ तो आप कमाल करो, आपका परफॉर्मेंस अलग रहेगा। एकदम प्रोफेशनल लाइफ में बोल रहा हूँ, टेक्निकली साइंटिफिकली प्रैक्टिकल करने के बाद हवा में कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपन सिर्फ यहाँ पे मतलब ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, अपन काम भी कर रहे हैं, ये सिर्फ काम के थ्रू जो ज्ञान आ रहा है। और सिंपल सा बात है, मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल का, ज्ञान जितना बांटोगे ना उतना तुमको मिलेगा, राइट। किसी और को समझ आए ना आए उसको, क्योंकि यह एक कोड लैंग्वेज है, राइट। आप किस अवस्था में रहकर सुन रहे हो वही डिपेंड करेगा, है ना। आपको लगेगा बहुत सारी बात, हाँ ये कुछ कुछ बात मैच कर रहा है, बहुत लोग से मैच करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सब लोग एक ही पॉइंट से बोलते हैं और वहां से कुछ नहीं निकलता है, तो मैच तो कर गई, तो कुछ नहीं जो निकला है वो हमेशा मैच करेगा। तो जाना तुम ही हो ही जाए, तो संगति को जानो, राइट। सिर्फ ये मत जानो कि आप ही हो, ये जानो कि आप ही सब कुछ हो, सब में हो, और जो सब में है वो आप में भी है। पर अगर आप बाकी लोग में जो है, उस जैसे किसी बाहर व्यक्ति में आपको क्रोध दिख, आप उसको महत्व दे दी कि नहीं यहाँ क्रोध है, मेरे को भी वो करना है, तो वहां पे आप फंस जाओगे, राइट। और आपके साथ वो वही होगा जो आज तक लोगों के साथ होता है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके ट्रेन के सामने खड़े हो जाओ, देखते हुए मारते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर लिटरली आपका ब्रेन इतना पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि सब लोग एक ही कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। ठीक है, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो समुद्र हो, या तारे, आकाश गंगा सौर मंडल, कुछ भी हो, सब लोग का एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, क्योंकि सबको आधार चाहिए भैया, है ना। शिव हर पे नहीं बन सकता, इकलौता रहेगा सबसे सूक्ष्म, और वही है जो सर्वत्र व्यापित हो सकता है। ठीक है, उसी में कैपेबिलिटी है घुसने का,
और घुस के बिना कुछ बोले रहने, बिना कुछ बोले, चाहे कुछ भी बोले, बोलना नहीं है, बोल दिया तो गेम एंड हो जाता है। शिव अगर बोल दिए ना तो क्या गेम एंड हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस है, बहुत ज्यादा पेशेंस, राइट। तो वो वहां पे रहते हैं, वो अवस्था है भैया उनकी। तो उस अवस्था में मानव पहुंच पाता है ना। इसीलिए हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज है, क्योंकि कोई ना कोई तो उस अवस्था में पहुंचा होगा, वही तो शिव का नाम लिया हो।